दोस्तों 2026-27 के यूनियन बजट में फौजियों के साथ क्या धोखा हुआ है और क्या मिला है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। एक पॉइंट है कि कल मैंने वो वीडियो बनाई थी कि जो भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है एक्स सर्विसमैन को, उसके ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन एज वेल एज द नॉर्मल पेंशन दोनों के ऊपर टैक्स रिबेट चालू थी, टैक्स रिबेट मिल रही थी। इस यूनियन बजट में श्रीमती सीतारमन अपनी फाइनेंस मिनिस्टर ने उस रिबेट को ख़त्म कर दिया है और केवल जो डिफेंस पर्सनल सर्विस से बाहर आएंगे ड्यू टू डिसेबिलिटी दे विल ओनली बी एंटाइटल फॉर दैट एग्जाम्पशन। ये एक बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ किया जा रहा है। मैंने इसके ऊपर कल जो वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और जो अफेक्टेड हैं उन लोगों का ये मन है, ये मत है कि हम इस इशू को हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के पास लेके जाएं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के पास लेके जाएं, पीएमओ में लेके जाएं और श्रीमती सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर के पास लेके जाएं। श्री ओम बिरला जी को ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, एक लेटर उन तक पहुंचा दिया गया है और सारे के सारे जो डिफेंस पर्सनल हैं जो सुपर एनुएट करके आए हैं डिसेबिलिटी के बाद में, वो आहत हैं, उनको एक ठगा हुआ महसूस किया जा रहा है। बिकॉज आप ये देखिए, जो बजट आता है उसके अंदर हर नागरिक, हर तबका, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे सर्विस क्लास हो, डिफेंस पर्सनल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, सभी लोग एक आस लगा करके बैठे रहते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई उसके अंदर राहत आएगी, कोई ना कोई पैकेज हमें मिलेगा। परंतु ये पहली बार देखने को मिला कि जो प्रोविजन 1922 से चला आ रहा था और जितने भी डिफेंस पर्सनल लो मेडिकल कैटेगरी में होते हैं उनको मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, उस मेडिकल पेंशन के ऊपर और नॉर्मल पेंशन के ऊपर उनको टैक्स रिबेट ये देश दे रहा था। परंतु इस बजट में 2026-27 के यूनियन बजट में श्रीमती सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस रिलीफ को खत्म कर दिया है। यह फौजियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। आप देखिए, फौजी इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2013 में जब सरकार बनी पहली बार, उससे पहले से रिवाड़ी की रैली में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। रिवाड़ी की जो रैली हुई थी वहां से शुरुआत हुई थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका ये वचन था कि मैं डिफेंस पर्सनल की लाइफ अच्छी करूंगा। परंतु आप देखिए हमारे साथ क्या क्या धोखे किए जा रहे हैं। जो हमारी कैंटीन की सुविधा थी उसके ऊपर आंख है, उसको कई बार खत्म करने की कोशिश की गई, उसको रिड्यूस कर दिया गया, काफी उसको जो है कम कर दिया गया, कोई बात नहीं, फौजी चुप रहे, कुछ नहीं कहा। दूसरा, हमारे जो गोल्फ कोर्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की गई, एक साजिश की गई। इसके अलावा आप देखिए, पेंशन ना देनी पड़े उस वजह से फौज के साथ भी खिलवाड़ इस सरकार ने किया कि अग्निवीर जो स्कीम लेकर के आए उसके अंदर काफी लोगों ने के अंदर रोष था कि स्कीम नहीं आनी चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये साहब देश की रक्षा का जिम्मा इनके ऊपर है। आप उसमें 4-4 साल के लिए बच्चों को भेज करके और इस तरह की खिलवाड़ केवल कुछ चंद पैसे बचाने के लिए आप ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मोरल बहुत ज्यादा डाउन है डिफेंस पर्सनल का, जिनसे आप एक बहुत छोटा सा अमाउंट जो कि टैक्स रिबेट के जरिए दिया जाता था, किनको दिया जाता था? जिन्होंने अपनी सर्विस दी और सर्विस के दौरान वो लो मेडिकल कैटेगरी हो गए, वो डिसेबल हो गए और डिसेबल होने के बावजूद भी वो सुपर एनुएशन तक किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन रोल में या किसी ना किसी इंस्ट्रक्शनल रोल में, किसी दूसरे रोल के अंदर, जैसे हमारे बीआरओज होते हैं, हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस होते हैं, हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, हमारे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके अंदर वो अपनी सेवाएं देते रहे और वो सुपर एनुएट करके रिटायर हुए। उनकी क्या गलती है? बिकॉज ये बीमारी जो लो मेडिकल कैटेगरी हुई उनकी, जो उनको डिसेबिलिटी हुई, वो डिसेबिलिटी साहब केवल वो फौज तक सीमित नहीं है,
उसके बाद पेंशन आने के बाद में उसके खर्चे, दवाइयों के खर्चे, मेडिसिन के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो उसको एक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो पूरी जिंदगी उसको डिसेबिलिटी के साथ घूमना पड़ता है, उसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। अगर आपको अंदाजा होता तो आप ये डिसेबिलिटी पेंशन से टैक्स एग्जम्पशन नहीं निकालते। टैक्स बचाने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जी, आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं। मैं श्रीमती सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर को खासकर ये कहना चाहूंगा कि आपके पास बहुत जगह है जहां से आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। टैक्स आपके पास बहुत मात्रा में इकट्ठा हो रहा है, परंतु आप कम से कम इतना रहम दिल रखिए कि रिटायर्ड फौजी जो डिसेबल्ड हो गया है फौज के अंदर और वो सुपर एनुएट करके पूरी सर्विस करके आया है, उसका आपने हक छीन लिया। जो 1922 से चला रहा है, उस हक को आपने आज की तारीख में उसको विड्रॉ कर लिया। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि रिटायर्ड होने के बाद में पर्टिकुलरली डिसेबल्ड सेलर या डिसेबल्ड सोल्जर, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के खर्चे क्या होते हैं और वो किस तरह से प्रताड़ना झेलता है। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन से और सभी एक्स सर्विसमैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो हुक्मरानों के पास पहुंचे, श्रीमती सीतारमन के पास पहुंचे, पीएमओ में पहुंचे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपने इतना अच्छा काम इस देश के लिए किया है, आप इन फौजियों के साथ इस तरह की खिलवाड़ ना करें, इस तरह का उनको डिप्राइव ना करें। हमको इस तरह से जो हमारा लेजिटिमेट राइट है 1922 से चला आ रहा है, उसको आज आप आकर के 2026 में 100 साल के बाद में हमसे छीना जा रहा है। ये बहुत गलत बात है इस देश के एक्स सर्विसमैन के लिए, इस देश के सिपाही के लिए, इस देश के जवान के लिए। साहब देखिए, हमारे साथ बड़ी जाजदियां हो रही हैं, एक्स सर्विसमैन के साथ बहुत जाजदियां हो रही हैं। कहीं हमारा जवान पीट दिए जाते हैं, कहीं हमारे कर्नल साहब पीट दिए जाते हैं, कहीं कभी कभी हमें टोल के ऊपर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इतने इशूज एक्स सर्विसमैन के हैं। उन सब इशूज में अगर एक्स सर्विसमैन सभी एक साथ नहीं आएंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर करें, आप कमेंट करें, आप कमेंट करके ये बताएं कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है इस देश में। क्या केवल छोटा सा चंद रुपए बचाने के लिए इतने पूंजीपति आपके पैसे लेकर के भाग गए, आपने कुछ नहीं किया। इतने लोगों ने जाकर के पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। आप केवल ये छोटे से चंद रुपयों के लिए फौजियों का मोरल तोड़ना चाहते हैं, फौजियों को एक गर्त में डालना चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन को जिसने अपनी पूरी लाइफ फौज के लिए दे दी, इस देश के लिए दे दी। देखिए आज क्या हो रहा है एक्स आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे के साथ में। आप देखिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे और भी इस आवाज को उठाऊंगा और पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। जिस तरह से आपने पहली वीडियो में कमेंट दिए हैं और मेरी हौसला अफजाई की है, जरूर हमको ये साथ में आना चाहिए और इस मुद्दे को हुक्मरान तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि आगे चल के ये इस तरह की कहानियां ना करी जाए, इस तरह का हमें क्षति ना पहुंचाई जाए। अगर आप दोस्तों चुप रहेंगे, अगर आप आज चुप रहेंगे तो आपको मान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, आपकी पेंशन तक बंद कर दी जाएगी अगर आप इस तरह से चुपचाप बैठे रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और पर्टिकुलरली जो पावर में लोग बैठे हुए हैं पीएमओ तक पहुंचाएं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाएं कि हमारा ये दुख है, ये दर्द है। हमें ये जो 2026 का बजट है उसमें आपने हमें ये तोहफा दिया कि हमारे जो टैक्स रिबेट थी उसको भी खत्म कर दिया गया। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि और क्या हमारे साथ इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिसके ऊपर हम एक मत होकर के आवाज उठा सकें, अपनी लड़ाई लड़ सकें। आप अगर नहीं लड़ेंगे तो और कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। आप केवल एक वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे सभी से विनती है कि आप इस मुद्दे को लेकर के जागरूक हो जाएं और इस मुद्दे को हल्के में ना लें। यह मुद्दा हल्का नहीं है, यह हमारी अस्मिता से, हमारे सम्मान से, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। थैंक यू वेरी मच।